जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है यह है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और जो अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी हुई है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा ये हमको बताना है। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हमको थोड़ी सी जानकारी अवतल दर्पण के बारे में होनी चाहिए। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण होता है और इसमें जो ये उभरा हुआ भाग होता है इस पर पालिश की जाती है और जो ये धंसा हुआ भाग होता है प्रकाश का परावर्तन करता है। ये प्रकाश का परावर्तन करता है, ये भाग प्रकाश का परावर्तन करता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो दूरियां होती हैं वो किस प्रकार ली जाती हैं इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस प्रश्न में दिया क्या क्या है। तो ये जो इसमें फोकस दूरी दी गई है तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसको हम लिखते हैं F से। पहले हम प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया है उसको नोट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा जिससे हम उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो इसमें फोकस दूरी है अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो 10 सेंटीमीटर है तो इसको F से लिखते हैं। तो F बराबर 10 सेंटीमीटर हमने नोट कर लिया। चूँकि ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी इस प्रकार फोकस जो होता है यानी कि अगर ये हमारा वक्रता केंद्र है यहाँ पर कहीं फोकस होगा तो ये वाली दूरी फोकस दूरी कही जाएगी। इस दूरी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फोकस दूरी। इसको F से लिखा जाता है, इसको F से लिखा जाता है। तो जो हमारी प्रकाश किरण जाती है इस प्रकार, प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होगी क्योंकि ये अवतल दर्पण है, इधर से प्रकाश नहीं आएगा। और दर्पण में एक नियम बनाया गया है कि कोई भी दर्पण हो उसमें अगर आप दूरी मेजर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो दूरी है यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेजर करना है तो इस प्रकार नहीं मेजर करेंगे कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इधर से इसकी दूरी हम नहीं मेजर करेंगे, इधर से इसकी दूरी हम नहीं मेजर करेंगे। इसमें होता क्या है कि ध्रुव से ये ध्रुव है, इसको ध्रुव P कहते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। तो जब कोई दूरी मेजर की जाती है, जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना हो कि ये हमारी जो वक्रता त्रिज्या है ये कितनी होगी, तो हम इधर से नहीं मेजर करना स्टार्ट करेंगे। हम हमेशा इसमें जो नियम बनाया गया है कि हमेशा जो दूरी मेजर की जाएगी वो ध्रुव से स्टार्ट की जाएगी। मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मतलब हम ध्रुव से मेजर करना प्रारंभ करेंगे, ध्रुव से मेजर करना प्रारंभ करेंगे। और दूरी मेजर करते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि हम जब दूरी मेजर कर रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये देख लें कि जो हमारी प्रकाश आपतित हो रहा है, जो हमारा प्रकाश किरण आ रही है, क्या उसी डायरेक्शन में हम प्रकाश जो मेजर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मेजर हो रहा है। अगर उस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, आप उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में माप रहे हैं, तो आपकी दूरी प्लस मिली जाएगी, तो आप वो दूरी प्लस मिलेंगे। और अगर उसकी विपरीत दिशा में है, अगर आप आपतित किरण की विपरीत दिशा में है तो आप दूरी माइनस मिलेंगे। तो देखिए अगर यहाँ हमने यहाँ पर F बराबर 10 सेंटीमीटर लिख लिया, लेकिन हम देखेंगे कि इसको माइनस का लेना है या प्लस का लेना है। तो देखिए अवतल दर्पण में हम अगर ध्रुव से इसकी दूरी मापना स्टार्ट करेंगे तो इधर इसकी आपतित किरण की विपरीत दिशा में चलेंगे तब इसकी दूरी मेजर करेंगे। तो जब विपरीत में हमने मेजर किया इसलिए इसको हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। इसी प्रकार जो इसमें वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं और U को 20 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम माइनस कर लें या प्लस कर लें। देखिए इसमें जब हम U हमारी वस्तु जो होगी तो इधर कहीं रखी होगी, जब इधर से प्रकाश आपतित होगा तभी कहीं प्रतिबिंब बनेगा।
जब इधर से प्रकाश चलेगा, वस्तु से प्रकाश चलेगा, तो ये आपतित किरण की दिशा हुई और तब इसका प्रतिबिंब जो है इधर कहीं बनेगा इधर कहीं बनेगा या उसके पीछे बने, कहीं भी बने। लेकिन जब प्रकाश किरण वस्तु से चलेगा, यानी कि जब हम यहाँ से दूरी मीजर करेंगे, यहाँ से ध्रुव से मीजर करेंगे, तो हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में होंगे, आपतित किरण की विपरीत दिशा में होंगे, इसलिए ये दूरी भी माइनस की होगी, ये दूरी भी माइनस की होगी। दर्पण में एक फार्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ ये सारी दूरियां हम रख देंगे। 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/-20 हमने इसमें रख दिया। देखिए ये वाला इधर चलाया नहीं, ये वाला इधर चलाया, तो जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ये वाला माइनस का बेस है तो हो जाएगा प्लस का 1/20, क्योंकि ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ चला जाएगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, इसलिए प्लस का हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ये वाला माइनस का है तो ये वाला माइनस का 1/10 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा। 1/, इसमें हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि इसका जो है हर समान हो जाए, इसमें भी 20 हो जाए, इसमें भी 20 हो जाए। हमने इसको लिख दिया 1/20 माइनस इसका 2 का गुणा जब इसमें हम करेंगे तो 2 बटे ये भी 10 दूना 20 हो जाएगा बराबर 1/v। यहाँ पर हमने देखा कि अब जब दोनों के हर समान हो गए, इसलिए हम इसको एक बार लिख लेंगे और इसको हम ऊपर माइनस कर देंगे बराबर 1/v। यहाँ माइनस का 1/20 बराबर 1/v। यहाँ इसको v से हम इधर गुणा करेंगे तो हो गया माइनस का v बराबर माइनस का ये वाला 20 इधर चला गया, ये वाला v इधर चला गया और ये वाला इधर चला गया। हमने ये माइनस इधर भेज दिया तो v बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा, ये जो v है v, तो ये v प्रतिबिंब की दूरी है, ये v प्रतिबिंब की दूरी है। तो v ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर बना है और जो इसमें ये माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब बना है और सामने ही बना है, सामने ही इसका प्रतिबिंब बना है। यानी कि हमारा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर देखेंगे कि हमको दिया क्या क्या है। तो देखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि f बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। कारण क्या है, हमने पिछले प्रश्न में बताया है कि जो इसकी फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की है, इसको हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में लेते हैं, इसलिए इसको माइनस में लेते हैं। इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस की होती है, क्योंकि जो वस्तु होती है वस्तु से प्रकाश चलता है और जब हम दूरी मीजर करते हैं तो ध्रुव से मीजर करते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में आते हैं, क्योंकि ये दर्पण है हमारा, ये हमारा दर्पण है। यहाँ जब वस्तु रखी होगी तो यहाँ से प्रकाश चलेगा, लेकिन हम मीजर करेंगे यहाँ से, यानी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी उल्टी दिशा में, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको भी इसीलिए माइनस में लिया जाता है कि यानी कि माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी कि कहाँ पर बनेगा, इसको ज्ञात करने के लिए यानी कि हमको v ज्ञात करना है। v जो होता है ये प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो इसमें जो एक संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसमें ये जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे तो 1/ ये माइनस का 5 होगा बराबर 1/v प्लस 1/ ये माइनस का 10 होगा। ये वाला जब इधर चलाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये होगा 1/10
10, ये वाला माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का 1/5 बराबर 1/v। इसमें देखिए हर समान करेंगे तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ऊपर भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1/v। अगर ये 2 हम काट देंगे तो ये 1/5 ही रहेगा, 1/5 ही रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हर समान करने के लिए जो नीचे गुणा करते हैं वही ऊपर गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हो गया 1/10 और माइनस का 2/10 ये भी हो गया बराबर 1/v। ये वाला 1 - 2/10 बराबर 1/v। v हम जब इसको घटाएंगे तो बचेगा, एक बड़ी संख्या है ये इसलिए माइनस, यहाँ कितना 10 बराबर 1/v। v को इधर ले जाएंगे तो माइनस का v और ये वाला 10 चला जाएगा इधर, v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। देखिए ये जो 10 सेंटीमीटर ये जो माइनस चिन्ह आया है ये हमको बताता है कि ये दर्पण में, ये अवतल दर्पण जो है ये इसमें इधर ही बना है। अगर इधर ना बना होता तो ये जो निशान माइनस का आया है, ये जो माइनस का आया है, अगर जब इस तरफ बनता तब ये चिन्ह जो है प्लस का आता, यानी कि सामने ही हमारा प्रतिबिंब बना है, सामने ही हमारा प्रतिबिंब बना है। जब सामने ही प्रतिबिंब हमारा बना है तो वास्तविक बना है, यानी कि हमारा प्रतिबिंब, यानी कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। तो अब हम आपको अगले प्रश्न नंबर 3, ये अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या भी अगर हम मेजर करेंगे तो ये भी क्या होगा, इधर से हमारी प्रकाश किरण आपतित होगी और ये ध्रुव से जब हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो ये भी जो है ये भी क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि इसकी दूरी भी माइनस में ली जाएगी। इसलिए r बराबर 20 सेंटीमीटर, ये क्या होगा माइनस का, इसको भी माइनस का लेंगे। f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2 होता है, यानी कि f बराबर 20/2 यानी कि माइनस का 10 यानी कि f बराबर 10 सेंटीमीटर। आया काहे का, ये माइनस का 10 सेंटीमीटर। हमने देखा कि कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी यानी कि u भी क्या हम लेंगे माइनस का, यानी कि u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, दो चीज़ें दी हुई हैं f और u। दर्पण से जो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी है, यानी कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है उसका दर्पण से कितनी दूर पर प्रतिबिंब बनना है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी ही पूछी गई है, यानी कि v हमको ज्ञात करना है। ये जो स्मॉल v होता है ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी ही होती है, प्रतिबिंब की दूरी ही होती है। हम फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो दो मान हमको मिले हैं इसमें रख देंगे। 1/- का 10 बराबर 1/v प्लस 1/u माइनस का 15 इसको इधर लाएंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/15, ये माइनस का 1/10 और इधर क्या बचा, जब ये इधर चला गया तो ये वाला 1/v बचा। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। देखिए अगर इसको हम 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा, अगर इस 15 को 3 से गुणा कर दें तो ये 30 हो जाएगा। और इसको नहीं, सॉरी, इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये 30 हो जाएगा और इसको 3 से गुणा कर दें तो ये 30 हो जाएगा। और जब 30 हो जाएगा तो ये हमारे हर बराबर हो जाएंगे और हम
कैलकुलेशन यानी कि अपना जो घटाना है, यानी कि हम इन दोनों को घटा सकते हैं। तो 1/15 गुणे 2 और गुणे 2 माइनस 1/10 गुणे 3 और गुणे 3 बराबर 1/v। 1/v ये हो गया 2 बटे ये 15 दूना हो गया 30 माइनस का ये 3 हो गया, जब 3 का गुणा 1 में हुआ 10 3 30, 10 3 30 और 1/v। 1/v ये वाला 2 माइनस 3 बटे ये वाला 30 दोनों में हमने एलसीएम ले लिया, यानी कि जब हर समान हो गया तो इसको डायरेक्ट हम घटा देंगे, बराबर 1/v। देखिए जब इसमें से घटेगा तो बचेगा 1, लेकिन बड़ी संख्या है ये, इसलिए इसका चिन्ह लिया जाएगा माइनस, और ये हो गया 30 1/v, यानी कि v जाएगा इधर 30 जाएगा इधर, तो v बराबर 30 आएगा, ये जो माइनस है ये इधर चला जाएगा, यानी कि v बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर सामने की ओर ही बनेगा, 30 सेंटीमीटर सामने ही बनेगा। अगर प्लस में आता, यानी कि अगर इधर इमेज हमारा बनता तो हमारी जो ये दूरी आई है ये प्लस में आती, ये दूरी प्लस में आती, इसलिए इस प्रश्न का जवाब 30 सेंटीमीटर होगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर।